Hello and welcome to Effort IS. Question number first is from 2016 UPSC paper. Question is, on which of the following can you Bureau of Energy Efficiency star level? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है और ये जो स्टार लेबलिंग करता है वो इनमें जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें किस पे मिल जाता है. ओके, तो फर्स्ट इज सीलिंग फैंस, सेकंड इज इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड थर्ड इज ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कैसी बॉडी है. ओके, ये कब बनाई गई और इसका एम क्या है. दो तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको कि इसका एम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है और कब बनी. तो इसका एम जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आती है. कब बनी, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था. टू 2001 का, इससे पावर ड्रॉ करके 2002 में बनाई गई. ओके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ इनका एक प्रोग्राम है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, जिसमें ये लोग करते क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन पे स्टार लेबलिंग करते हैं. जितने ज्यादा स्टार उस अप्लायंसेस की, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी. ओके, तो आपने देखा होगा कि जो सीलिंग फैंस होते हैं वो उस पे ये लेबलिंग प्रोग्राम होता है, उस पे वो स्टार लेबल्ड होते हैं. जैसे हेवल्स का ऐड आता है, हेवल्स का कोई फैन है, उस पे होता है कि 5 स्टार फैन है, 3 स्टार फैन है. तो सीलिंग फैंस तो होगा. नाउ इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में अगर आपको इतना आइडिया नहीं है कि उस पे स्टार लेवल होता है या नहीं होता है, तो कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स, CFLs जो होते हैं या ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं, उन पे भी स्टार लेबल्स लगे होते हैं. उनके रैप कवर पे लगे होते हैं स्टार के, 3 स्टार है कि 5 स्टार है कि 2 स्टार है. एसीज पे लगे होते हैं, एयर कंडीशनर्स पे, तो ये भी होगा. नाउ अगर आपको इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि उस पे स्टार लेबल लगा है कि नहीं लगा है, तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को ही समझ पा रहे हो, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो केवल फोर्थ में है, राइट, केवल डी ऑप्शन में है. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अ बॉडी क्रिएटेड इन 2002 अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड एम फॉर दिस बॉडी इज टू कंजर्व एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज, in the cities of our country, again from 2016, and question is, in the cities of our country, which among the following atmosphere gases are normally considered in calculating the value of air quality index? AQI निकालते समय अपने देश में, इंडिया में कौन कौन से गैसेस को कंसीडर करते हैं. नाम इन्होंने दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड मीथेन CH4. इनमें कौन कौन सा जो है वो AQI कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाता है. तो जो कंसिडरेबल गैसेस होते हैं, जो कंसिडर करी जाती हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें अमोनिया होता है, ठीक, उसमें लेड होता है Pb, उसमें SO2 होता है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है और उसमें पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है. ओके, एंड ओजोन O3 भी होता है, राइट. सो कमिंग टू द ऑप्शंस अगेन, क्या इसमें CO2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 1 चला गया, राइट. क्या इसमें आपको मीथेन दिख रहा है? CH4 कहीं नहीं दिख रहा है, मीथेन चला गया. 1 एंड 5 को एलिमिनेट कर दें. अगर 1 को भी हम एलिमिनेट कर पाए तो सेकंड इज राइट ऑप्शन, 2, 3, 4
carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide is right options, right? Coming to the next question, which of the following are the key features of National Ganga River Basin Authority, NGRBA? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के की फीचर्स पूछ लिया इन्होंने, 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, it spearheads the river conservation efforts at the national level. Second statement is also correct. Now third statement, one of the chief minister of the states through which the Ganga flows becomes the chairman of NGRBA, National Ganga River Basin Authority, on rotation basis. Wrong, क्योंकि जो NGRBA का चेयरमैन होता है, दिस इज नॉट चीफ मिनिस्टर, this is Prime Minister of India. Currently PM Modi is chairman of NGRBA, National Ganga River Basin Authority. तो थर्ड खत्म, अगर थर्ड गलत है तो सेकंड चला गया, थर्ड चला गया, फोर्थ चला गया। ऑप्शन ए 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया? खराई कैमल के बारे में क्वेश्चन है 2016 प्रीलिम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। नाउ आपको हो सकता हो कि ये इतना एक्यूरेट ना पता हो, आपको ये पता है कि कैमल कैन स्विम इन सी वाटर, लेकिन ये 3 किलोमीटर्स का डेटा आपको इतना एक्यूरेटली उस टाइम पे एग्जाम हॉल में नहीं पता हो सकता है। ओके, कमिंग टू सेकंड, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। सी वाटर के अराउंड मैंग्रोव्स होते हैं, राइट? तो कैमल जो होगा वो सी वाटर में जो स्विम कर रहा है, यानी खराई कैमल जो है वो मैंग्रोव्स को ग्रेज करता होगा, मे बी पॉसिबल। तो सेकंड तो करेक्ट है। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। नाउ दिस इज एक्सट्रीम, कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ह्यूमन से बड़ा कौन है? तो खराई कैमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, और कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं गुजरात के कच्छ की जो इनको डोमेस्टिकेट करते भी हैं। तो अगर थर्ड गलत हो गया, एलिमिनेटिंग द थर्ड, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? 2015 दिसंबर के हिंदू में ये न्यूज थी कि अंडमान में ये बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हो। तो उस साल करंट अफेयर्स में ये रहा था कि अंडमान में एक ऐसा बनाना का स्पीसीज डिस्कवर किया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई के साइंटिस्ट ने, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने अंडमान में एक ऐसा बनाना का प्लांट डिस्कवर करा है जो कि 11 मीटर हाइट अटेन करता है, और उसका पल्प जो होता है दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर। उसका जो फ्रूट पल्प है वो ऑरेंज कलर का है। ट्रेडिशनल जो बनाना होता है व्हाइट एंड लाइट येलो कलर का उसका पल्प होता है, बट दिस वन जो डिस्कवर करा गया बीएसआई के साइंटिस्ट के द्वारा, वो जो है वो 11 मीटर की हाइट अटेन करता है उसका प्लांट, और उसका पल्प जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो पुष्पा मूवी बनी वो कुछ इसी कहानी पे बनी थी। रेड सैंडर्स की स्टोरी जो है उसी पे बनी पुष्पा। फर्स्ट स्टेटमेंट 2016 में यूपीएससी ने पूछा, पुष्पा मूवी आने से बहुत पहले पूछ लिया गया, कि इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। नाउ जिन्होंने मूवीज देख ली अभी उनको पता है
कि ये जो रेड सैंडर्स की स्टोरी है वो साउथ की है। ईस्टर्न घाट पे जो आंध्र प्रदेश है, ये जो पोर्शन है आंध्र प्रदेश वाला, यहां पे रेड सैंडर्स काफी मात्रा में होता है। ओके, और ये जो ट्री स्पीसीज है पार्ट ऑफ साउथ इंडिया स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी ये तो ट्रू है। आंध्रा इज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये जो है वो साउथ आंध्रा में होता है, यानी कि ये जो रेड सैंडर्स है ये साउथ इंडिया में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। ऐसे यूपीएससी फंसाता है क्वेश्चंस में। अगर फर्स्ट लुक में आप इसको देखोगे तो आप इसको सही मार्क करके आ जाओगे, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक कैच है। नाउ द कैच क्या है कि इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, यही कैच है। ये जो है ये रेड सैंडर्स, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ट्री नहीं होके ड्राई एंड डिसीडियस फॉरेस्ट का ट्री है। ओके, सो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज the term AMSTRIPS is sometimes seen in the news in context of, अगेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, सीधा सीधा आ गया कि AMSTRIPS जो न्यूज में रहता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है या किस कॉन्टेक्स्ट में है। ऑप्शन ए कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ऑप्शन सी इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। अब AMSTRIPS आप सबने अभी देखा होगा, सुना होगा कि NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसका नाम है AMSTRIPS, राइट। तो ये टाइगर कंजर्वेशन में यूज होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, बी इज राइट आंसर। नाउ व्हाट इज AMSTRIPS? AMSTRIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? AMSTRIPS इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये इसका फुल फॉर्म है। NTCA लेके आई थी, टाइगर रिजर्व की मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इतना पता है, बहुत है, दैट्स इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites? Now you all know कि जो lions होते हैं इनका जो नेचुरल हैबिटेट है गुजरात है, गिर का रीजन जो है गुजरात का, गिर नेशनल पार्क वाला रीजन। अगर ये केवल गिर में ही रहे, गिर के एरिया के आसपास भी रहे, एंड इन फ्यूचर गिर के साथ कुछ ऐसा हो जिससे इनका सर्वाइवल ब्रिंक पे आ जाए, खतरे में आ जाए, तो शायद लायंस को हम हमेशा के लिए खो देंगे, राइट। तो इसी थॉट को सोचकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने कुछ लायंस को वहां से ट्रांसलोकेट करने का सोचा, और क्वेश्चन ने पूछा कि इनमें से कौन सी साइट को पिक करा गया इस प्रपोजल के लिए। ओके, गुजरात से उनको ट्रांसलोकेट करके कहां ले आएंगे? तो फर्स्ट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकंड इज कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड इज मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड डी इज सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, अगर आप कॉर्बेट के बारे में सोचो तो जो लायन है उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है लायन का, वो ड्राई एंड डिसीडियस रीजन होता है। नाउ कॉर्बेट इज नॉट ड्राई एंड डिसीडियस। ओके, तो ये चला गया। अगेन अगर आप मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सोचो तो यहां पे जो एपेक्स प्रेडेटर है वो टाइगर है। तो क्या एक और एपेक्स प्रेडेटर को यहां लोकेट करना सेफ होगा? नहीं होगा, तो ये भी चला गया। सरिस्का नेशनल पार्क और कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नेचुरल हैबिटेट है जो है वो कुछ एक जैसा है, लाइक दोनों ड्राई डिसीडियस हैं। ये राजस्थान में है एंड दिस इज इन MP,
तो इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यहां पे आप 50-50 सोच के कोई सा एक मार्क कर सकते हो एग्जाम हॉल में, लेकिन कूनो-पालपुर इज राइट आंसर। ओके, कूनो-पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा प्रपोज करा गया कि लायंस को गुजरात से लाके यहां पे ट्रांसलोकेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट इज, in India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? Simply it implies that कि Schedule 1 के जितने भी प्रोविजन अदर एनिमल पे लग रहे होंगे, Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 वाले, वो टोर्टोइज पे भी लगेंगे, राइट? अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए बोलता है इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। बी बोलता है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन। सी इज इट इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया एंड डी बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो टाइगर अगर कोई प्रोविजन एंजॉय कर रहा है शेड्यूल 1 का अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टॉर्टोइज भी अगर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा जाता है तो वही प्रोविजन वो भी एंजॉय करेगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provision provided by law? देखो, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, इसमें बहुत कुछ स्केड्यूल बनाए गए, टोटल 6 स्केड्यूल बनाए गए। एक प्रोविजन ऐसा बनाया गया, उसके इसी एक्ट के अंडर में कुछ प्रोविजंस ऐसे बने, उनमें एक, बहुत सारे प्रोविजंस बने, उनमें एक प्रोविजन ऐसा बना जो बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ एनिमल को, कुछ स्पीसीज को वर्मिन डिक्लेयर करती है। कुछ वर्मिन ऐसे हैं जैसे माइस, रैट, फ्रूट बैट, क्रो, ये वर्मिन है, आप इनकी हंटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में कोई एनिमल रखा हुआ है तो उसकी हंटिंग अलाउड नहीं होती। घड़ियाल, वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो, ये इनकी हंटिंग अलाउड नहीं है अंडर सम प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, कैन नॉट बी हंटेड, ये तीनों ही हंट नहीं करे जा सकते हैं। सो ऑप्शन 4 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। ये जो वर्मिन होते हैं आप इनकी हंटिंग कर सकते हो।